नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की भारत में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोवैक्सीन ट्रायल के सफल परिणाम आ गए हैं। कोरोना वायरस के लिए भारत देश में एक बुरी खबर सामने आने वाली है, क्योंकि अब इस वायरस के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश में चल रहे कोवैक्सीन ट्रायल के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। इस कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए डॉक्टर दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। देश में चल रहे कोवैक्सीन ट्रायल का प्रथम फेज का वैक्सीन कार्य समाप्त हो चुका है और अब इस ट्रायल के परिणाम जानने के लिए सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। रोहतक पीजीआई ने 375 वॉलंटियर्स में से 81 वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी थी, जिनमें कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इस फेज के ट्रायल का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ट्रायल कर रही टीम की प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होगी। पीजीआई रोहतक की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वैक्सीन ट्रायल डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया कि फेज 1 में ह्यूमन ट्रायल में 2 डोज देनी थी। उसके लिए आज 28 दिन पूरे हो गए हैं। आज से ब्लड सैंपल लेने का काम शुरू हो गया है। इससे पता लगेगा कि वह वैक्सीन कितनी प्रभावशाली होगी। हमारे यहाँ 81 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। पहले चरण में 18 से 55 वर्ष के लोगों पर वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। इसका कोई भी बुरा परिणाम नहीं आए हैं। यह सेफ्टी के लिहाज से ठीक रहा। उन्होंने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में उन्हें पहले चरण के ट्रायल के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि काले पीलिया की दवा का कोरोना वायरस के खिलाफ ट्रायल की अनुमति उन्हें मिल चुकी है और जल्द ही इस ट्रायल की भी शुरुआत हो जाएगी और ये भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेड अलर्ट हुआ जारी, 24 घंटे के अंदर मचेगी तबाही, विभाग ने दी जानकारी। जी हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर में कोरोना महामारी के साथ ही भारी बारिश भी बराबर से कहर ढा रही है। ऐसे में मौसम की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान के तमाम जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश 250 मिमी जयपुर के पास जमवारागढ़ में हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर तालाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग जानकारी देते हुए अगले 24 घंटे में राज्य के अजमेर, सिरोही, जालौर, पाली एवं जोधपुर जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस तरह राज्य के तमाम जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती प्रभाव बना हुआ है। जयपुर और आसपास के इलाकों में बीते 8-10 घंटे के दौरान कभी भी कहीं भी भारी बारिश और अति बारिश दर्ज की गई है। आगे उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह से शाम तक जयपुर में 132 मिलीमीटर और हवाई अड्डे पर 102.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण कई जगह जल से लबालब हो गए थे। वहीं कानौता क्षेत्र में एक जीप के बह जाने के उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हालातों को देखते हुए कच्ची बस्ती से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जयपुर के जिलाधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जयपुर के आसपास क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण जल भराव से प्रभावित जवाहर नगर की कच्ची बस्ती से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनकी मदद की जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को देने वाले हैं बड़ा झटका। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को एक बार फिर से झटका देने की तैयारी में हैं। ये टेलीकॉम कंपनियां अगले महीने से अपने टैरिफ प्लान बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर चुनिंदा डेटा और कॉलिंग प्लान की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी पर विचार कर रहे हैं और सितंबर या अक्टूबर 2020 तक इससे लागू किया जा सकता है। टैरिफ में बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर समायोजित सकल राजस्व AGR बकाया के परिणाम स्वरूप हो सकती है, जिसे भारत सरकार ने इस मामले में अदालत में एक लड़ाई के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया। बता दें, AGR बकाया पर प्रारंभिक अदालत के फैसले के बाद ही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले ही मूल्य वृद्धि कर चुके हैं। हालांकि
जानकारियों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा दूरसंचार कंपनी पर लगाए गए कुल बकाये की राशि के फैसले पर पुनर्विचार करने की संभावना नहीं है। इसके लिए दूरसंचार कंपनी की अपील पर प्रस्तावित बकाया भुगतान समय सीमा पर फैसला लिया जा सकता है। भारती एयरटेल और वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाया चुकाने के लिए 20 साल का विंडो पीरियड मांगा था, यह कहते हुए कि टेलीकॉम विभाग भारत सरकार के पास कुछ प्रतिभूतियां हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि टेलीकॉम कंपनी अंततः अपने वॉइस का भुगतान करेंगे। साल 2019 में भारत के सभी दूरसंचार ऑपरेटरों ने विभिन्न योजनाओं में 10 से 40% के बीच मूल्य वृद्धि की घोषणा की थी। CNBC TV 18 की रिपोर्ट का दावा है कि दोनों ऑपरेटरों का मानना है कि राजस्व प्रवाह बनाए रखने के लिए टैरिफ वृद्धि अपरिहार्य और आवश्यक होगी। वोडाफोन और आइडिया के प्रवक्ता ने इस दावे को अटकलबाजी और निराधार करार दिया, जबकि भारती एयरटेल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत टेलीकॉम योजनाओं के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा बाजारों में से एक है। भारत में डेटा की औसत लागत लगभग 3 रुपये प्रति GB है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत CPAO तक पहुंचाएं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है ये पोर्टल। जी हां, 7th CPC केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन के हकदार होते हैं। वे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी, उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत पेंशन मिलती है, जबकि इस डेट के बाद नियुक्त हुए कर्मचारी NPS के तहत पेंशन मिलती है। रिटायर होने के बाद पेंशन को लेकर पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन उनका सटीक जवाब उन्हें मिल नहीं पाता, जिसके चलते वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। वहीं कई पेंशनर्स को पेंशन को लेकर कई तरह की शिकायत होती है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि वे कहां अपनी शिकायत लेकर जाएं। ऐसे पेंशनर्स की इन्हीं समस्याओं को दूर करने और सही जानकारी पहुंचाने के लिए सेंट्रल पेंशन आउटिंग ऑफिस यानी CPAO पोर्टल बनाया गया है। इसके जरिए पेंशनर्स अपनी शिकायत को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल के इस वेबसाइट यानी cpao.nic.in पर विजिट करना होगा। आपको इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इस लिंक को ओपन करने के आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको PPO नंबर, नाम, पता, बैंक खाता संख्या और शिकायत का टाइप आदि दर्ज करना होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज के एक और बड़ी खबर की ओर। शिवराज सरकार का अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जानिए सैलरी में कितना हुआ है इजाफा। आज यानी 16 अगस्त को देश में इस अवसर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने अपने करीब 4.25 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन के बाद वेतनमान दिया जा रहा है। बता दें कि 4.25 लाख में से 1 लाख कर्मचारियों को तो तुरंत इसका लाभ मिलने लगेगा। अब तक पुराने नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नति हो जाती थी, ऐसे में उन्हें आगे किस तरह से लाभ दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं था। अब वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमोशन के बाद समयमान वेतनमान का क्या तरीका होगा। नए प्लान के तहत प्रदेश भर में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से इसका फायदा मिलेगा। यदि 8 साल में कर्मचारियों को पहला प्रमोशन मिलता है तो दूसरा समयमान वेतनमान 18 साल की सेवा के बाद और तीसरा 30 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत इसका फायदा मिलने लगेगा। 8 से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 2 से लेकर 5,000 रुपये का लाभ मिलेगा। बता दें कि नौकरी में आने के बाद अगर किसी अधिकारी को 5 साल बाद प्रमोशन मिल जाता है तो उसे दूसरा समय मान वेतनमान 13 साल पूरे होने पर और तीसरा 27 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा। अगर किसी अधिकारी को 20 साल में दूसरा प्रमोशन मिलता है तो उसे तीसरा समयमान वेतनमान 30 साल की नौकरी के बाद मिलेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, बदलने जा रहा है रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का नियम। जी हां, वित्त मंत्रालय अब उन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रेगुलेट करने के नॉर्म्स पर काम कर रहा है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। इसमें नॉमिनेशन आधारित नियुक्तियों को न्यूनतम रखने का प्रस्ताव है। 13 अगस्त को जारी एक मेमोरेंडम में मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति किए जाने वाले कर्मचारियों, जिसमें कंसल्टेंट्स भी शामिल हैं,
के लिए कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइन नहीं, ताकि इन मामलों में सैलरी पेमेंट को रेगुलेट किया जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखने संबंधित रेगुलेशन को लेकर व्यय विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और अन्य मंत्रालयों व विभागों से इस बारे में 10 दिन के अंदर सुझाव मांगा है। विभाग ने कहा है, यह महसूस हो रहा है कि रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को अगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है तो उनके सैलरी पेमेंट में एक रूपता लाने के लिए इसे रेगुलेट किया जाए। ड्राफ्ट गाइडलाइन से पता चलता है कि जो राज्य इन कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पिछले सर्विस के मद्देनज़र नॉमिनेशन के आधार पर नियुक्त करता है, उन्हें इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर नहीं लेना चाहिए। इसमें कंसल्टेंट भी शामिल हैं। जहां तक संभव हो इस तरह की नियुक्तियों को न्यूनतम स्तर पर रखना है। गाइडलाइंस में लिखा गया है, इस तरह की नियुक्तियों को आधिकारिक काम के लिए न्याय संगत मजबूरियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये देखना जरूरी है कि ये नियुक्तियाँ जनहित में हों। सैलरी पेमेंट को लेकर इस ड्राफ्ट के गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रति माह एक तय सैलरी दी जानी चाहिए। इसमें रिटायरमेंट के समय पर प्राप्त बेसिक पेंशन की रकम को घटाकर ही तय किया जाना चाहिए। इसे ही सैलरी कहा जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तक के लिए तय सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA का भुगतान किया जाएगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पर कमेटी द्वारा अगर स्पेशल कंपेंसेशन दिया जाता है तो HRA नहीं शामिल किया जाएगा। शुरुआती दौर में इस तरह की नियुक्तियों की अवधि 1 साल के लिए होगी। इसे 2 या उससे अधिक सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी सूरत में यह 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि अगर किसी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति ओपन मार्केट से होती है तो इसके लिए भुगतान कॉन्ट्रैक्ट के नियम की शर्तों के आधार पर होना चाहिए। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।